आज हम जानने वाले हैं विपस्सना मेडिटेशन के बारे में। लाइफ में बहुत बार हम ट्राई करते हैं मेडिटेट करने के लिए। हम बैठते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, मेडिटेट स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, ये आपने भी कई बार फील किया होगा कि जब भी बैठते हैं माइंड कहीं और घूम जाता है, ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला जाता है। आप बैठते हैं मेडिटेट करने के लिए और ध्यान कहीं और चला गया पुराने सिचुएशन में, और पता ही नहीं चला कि कब आप खो गए। आप विचारों के अंदर खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चला कि आप मेडिटेशन भी कर रहे थे। जब आंखें खुली तो पता चला ओह मैं तो कहीं और ही था। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम कोई चीज़ पर ध्यान नहीं लगाते, तो माइंड खुद ही नई स्टोरीज बनाने लगता है और चेन ऑफ थॉट्स शुरू हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में। 2500 साल पहले एक साइंटिस्ट ने बेहतरीन खोज की। माइंड और बॉडी का जो लिंक है वो लिंक उन्होंने खोज निकाला और उन्होंने एक टेक्निक दी जिसे विपस्सना मेडिटेशन कहा जाता है। विपस्सना बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप खुद को देखते हो। मेडिटेट करते वक्त हम खुद ही की बॉडी की सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी जजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जो टेक्निक बुद्ध ने फाइंड की उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि यह एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है। माइंड की एक्सरसाइज है कि जो माइंड को प्योरीफाई करती है। बुद्ध कहते थे कि जो भी लाइफ में सिचुएशन आने वाली है, जो भी है वो दो फॉर्म में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। या तो वह एक अच्छी सिचुएशन है या फिर वो बुरी। अच्छी सिचुएशन है तो आप क्रेविंग करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और बुरी सिचुएशन है तो आप कहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में आप स्ट्रेसफुल ही रहेंगे। जब आप कुछ मांगेंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, और या तो आपके साथ वह हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए तो वह भी स्ट्रेस पैदा करेगा ही। आइए जानते हैं कि विपस्सना मेडिटेशन को कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने घर में कोई ऐसी जगह चूज करें जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आपके पहने हुए कपड़े लूज होने चाहिए, स्पेक्टिकल्स रिमूव कर दे, और वॉच पहनी है तो वह भी निकाल दे। जब बैठेंगे आप लोग तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैकबोन स्ट्रेट रहे। हमें सिर्फ ब्रीथ को देखना है। अब ब्रीथ को देखना तो सुनने में लगता है कि बहुत ही आसान है आसान, लेकिन शुरू में नहीं। तो आपको ब्रीथ को दो एस्पेक्ट में देखना है, इन ब्रीथ और आउट ब्रीथ। जैसे ब्रीथ आ रही है वैसे ही उसे देखना है कि कहाँ पर वो टच कर रही है। आते वक्त थोड़ी सी ठंडी है, जाते वक्त थोड़ी सी गर्म हो गई है। टेम्परेचर हल्का सा डिफरेंट हो जाता है जब ब्रीथ बॉडी से होकर बाहर जाती है। अब आपको ब्रीथ पे फोकस बढ़ जाए, बाद में आपको अपने नोज के नीचे और अपर लिप के ऊपर के पार्ट में सेंसेशन फील होगी, उसे देखनी है। सेंसेशन या टेंगलिंग ऐसी डिफरेंट फीलिंग आपको होगी, उसे फील करना है, अपने आप कुछ नहीं करना है। अगर सेंसेशन हो रही है तभी आपको उसे देखना है। अब होगा यह कि ये विपस्सना मेडिटेशन करते करते आपका माइंड इतना फोकस हो जाएगा कि आपका माइंड बॉडी की दूसरी सेंसेशन भी फील कर पाएगा। अब मैं यह नहीं कहना चाहता कि वो सेंसेशन कहाँ होगी बॉडी में, क्या फील होता है और एक्सपीरियंस कितना अद्भुत होता है, ये आप खुद फील करो और उसका आनंद ले। अगर मैं बता दूंगा कि ये सब फील होगा, ये एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपने आप को वही सब चीज़ें महसूस करने में ध्यान लगाने लगेंगे और आपको वो फील होगा भी नहीं। आपको बेसिक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है इन ब्रीथ और आउट ब्रीथ। बाकी सब एक्सपीरियंस अपने आप ही हो जाएगा। ब्रीथ आपको वर्तमान समय में रखती है और सेंसेशन फील आपको सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइंड को ट्रेन करता है। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड जो है वो नेक्स्ट स्टेज है। पहले तो आप अपने ब्रीथ पे फोकस करना सीख लो, आगे का स्टेज अपने आप होता जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद। और दोस्तों, आज ही से विपस्सना मेडिटेशन स्टार्ट करें और एक मंथ के अंदर आप अपनी लाइफ के हर डायमेंशन में बदलाव देखेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे ब्लेस्ड।